गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, हमने लास्ट थ्योरम में आपको लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने आपको एक थ्योरम करा दी थी। अब हम आपके लिए नेक्स्ट थ्योरम कह सकते हो या एग्जाम्पल मान सकते हो। अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम पेपर में पूछा भी गया है और इस बार भी आने के चांस है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी 3 और 15 में पूछा गया है आपका। अब देखिए, ये एग्जाम्पल आपसे कहता क्या, जी स्टार एक ग्रुप है और H बराबर G के उन एलिमेंटों का सेट है। X बिलोंग्स टू G। H क्या है? उन एलिमेंटों का सेट है। X बिलोंग्स टू G। G के उन एलिमेंटों का सेट है जो X स्टार G बराबर G स्टार X फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। यानी कि जो G के प्रत्येक एलिमेंट फॉर ऑल, जो G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम की पालना करे। जो G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम की पालना करे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हो कि जैसे आपकी एक क्लासरूम होता, क्लासरूम के अंतर्गत से कौन से एलिमेंट उठाए जाते? क्लासरूम में से वह एलिमेंट उठाया जाता जिसकी दोस्ती क्लास के प्रत्येक स्टूडेंट से है, तो वो हमारा किस में आ जाता? H में आ जाता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई सभी एलिमेंटों की दोस्ती क्लास के प्रत्येक स्टूडेंट्स हो, ये तो इम्पॉसिबल है। कुछ पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम यही तो कह रहे हैं आपसे कि G में से वो एलिमेंट उठाने हैं जो G के प्रत्येक एलिमेंट फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, जो G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम की पालना करे। जो G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम की क्या करें? पालना करें। तो हमें बताना होगा कि H जो है G का क्या होना चाहिए? उपग्रुप होना चाहिए। H को G का उपग्रुप प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा सबसे पहले H नॉट इक्वल टू 5, कि H में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा हमें शो करना होगा कि यदि हम x1 और x2 H के दो एलिमेंट लेके चलें तो x1 x2 इनवर्स हमारा किस में जाना चाहिए? H में जाना चाहिए। अब ये वाला एलिमेंट H में कब जाएगा? भाई दो एलिमेंट H के थे, इसका प्रतिलोम निकाला, इन दोनों की संक्रिया कराई है, H में कब जाएगा? ये नया वाला एलिमेंट H में तब जाएगा जब ये नया वाला एलिमेंट भी G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कौन से नियम की पालना करे? क्रम विनिमय नियम की पालना करे। तब x के स्थान पे कितना आ जाएगा आपका? x1 स्टार x2 इनवर्स, x1 स्टार x2 इनवर्स, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अब देखिए, हम इसका प्रूफ कराते हैं। अब उपग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको दिखाना होगा H नॉट इक्वल टू 5। तो देखिए भाई, यहाँ पर G स्टार एक ग्रुप है, ग्रुप है तो तत्समक अवयव तो बिलोंग करेगा ही करेगा, तो E बिलोंग्स टू G, जहां E G का तत्समक अवयव है। अब E किस में बिलोंग कर रहा है? आपका G में बिलोंग कर रहा है। जब E G में बिलोंग कर रहा है तो तत्समक की परिभाषा आप जानते हो, A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A, यानी कि दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। तो E जो है G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कौन से नियम की पालना करता है? क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। तो E जब G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम की पालना कर रहा है तो E आपका किस में चला जाएगा? H में, और H में जाती है H नॉट इक्वल टू 5 के H में कम से कम एक एलिमेंट तो अवश्य है। अब क्या मान के चलेंगे? पुनः माना कि समुच्चय H में दो स्वेच्छित अवयव मान लिया आपने x1 और x2। जब x1 H का एलिमेंट है तो x1 इस कंडीशन की क्या करेगा भाई? पालना करेगा। क्या करेगा? पालना, कि x1 भी G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम की क्या करेगा? पालना। x1 स्टार G, G स्टार x1। ऐसे H इसका उपग्रुप है तो इसकी भी क्या करेगा? x2 भी जब H का एलिमेंट है तो x2 भी G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम की क्या करेगा? पालना। x2 स्टार G, G स्टार x2 फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। अब देखिए, हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है कि x1 स्टार x2 इनवर्स भी किस में बिलोंग करना चाहिए? H में। तो H में कब बिलोंग करेगा? जब ये भी G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कौन से नियम की पालना करे? क्रम विनिमय नियम की पालना करे। तो हमें दिखाना होगा x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार G, G स्टार x2, अगर ये दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे तो ये एलिमेंट हमारा किस में चला जाएगा? H में चला जाएगा। तो हमें G के राइट साइड से सभी एलिमेंट क्रॉस करने होंगे।
और जी के लेफ्ट साइड में बनाने होंगे, और इधर से हमें जी के लेफ्ट साइड से सभी क्रॉस करने होंगे और जी के राइट साइड में बनाने होंगे। अब देखिए वो कैसे बना पाते हो, वो यहाँ से हम देखेंगे। देखिए अब x2 हम h का एलिमेंट लेके चल रहे हैं, x2 h का एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो ये x2 जो है g के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कौन से नियम की पालना करेगा, क्रमविनिमय नियम की पालना करेगा। तो g स्टार x2 x2 स्टार g। अब हमें कौन कैंसिल करना था, x2, तो दोनों तरफ हमने किससे संक्रिया करा दी, राइट साइड से x2 से संक्रिया करा दी, तो x2 का इनवर्स, x2 का इनवर्स। अब कोष्टक कहीं भी लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये सभी किसके एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है तो ग्रुप में हमेशा कौन से नियम की पालना होती है, साचार्य नियम की। तो कौन सा नियम भाई, साचार्य नियम। तो साचार्य नियम से अब देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, यहां से आगे देखिए। अब जब किसी अवयव की उसकी प्रतिलोम से संक्रिया कराई जाती है तो क्या आता है भाई, तत्समक G स्टार E इक्वल टू x2 स्टार G स्टार x2 इनवर्स, जहां E G का तत्समक है। जब तत्समक की किसी अवयव से संक्रिया कराई जाती है तो क्या आता है भाई, अवयवी आता है, x2 G स्टार x2 इनवर्स। तत्समक से संक्रिया कराई जाती है तो आपका क्या निकल के आता है भाई, अवयवी निकल के आता है। अब यहां से आपका क्या निकल के आ गया है, अवयव निकल के आ गया है। अब हमें लेफ्ट से फिर से किसको कैंसिल करना था, x2 को, तो अब लेफ्ट संक्रिया से दोनों ओर x2 इनवर्स से ऑपरेट करा दो भाई, x2 इनवर्स, यहां से x2 G स्टार x2 इनवर्स। हाँ भाई फिर से क्या हो जाएगा, x2 इंटू x2 इनवर्स, क्या हो जाएगा, तत्समक E, और E की संक्रिया, अब E की संक्रिया कराओगे किसी भी अवयव से तो क्या आता है भाई, आपका अवयवी आता है। क्या आता है भाई, आपका अवयवी आता है, x2 इनवर्स G, तो ये हो जाएगा G स्टार x2 इनवर्स। अब हमें क्या दिखाना था भाई, x1 x2 स्टार G, ये दिखाना था, x1 x2 इनवर्स G के साथ क्रमविनिमय नियम की पालना करना चाहिए था, बराबर में G और ये आ जाना चाहिए था। अब हमें क्या बनाना है, इधर की साइड में x1 लाना है, क्या लाना है भाई, x1, तो x1 लाइए, तो दोनों तरफ लेफ्ट से किससे संक्रिया करा दोगे, अब आप x1 से और संक्रिया करा दोगे, तो दोनों तरफ अब आप किससे संक्रिया करा दोगे, x1 से संक्रिया करा दोगे, तो कराइए भाई x1 से संक्रिया, x1 x2 इनवर्स G x1 x2 इनवर्स। साचार्य नियम की हमेशा क्या होती है भाई, पालना होती है, तो ये कोष्टक आपका यहाँ जाएगा स्टार G, ये तो बन गया। अब लेफ्ट में हमारा क्या आना चाहिए, G आना चाहिए, तो x1 स्टार G स्टार x2 इनवर्स। अब देखिए ये किसका एलिमेंट था, x1 h का एलिमेंट था, तो x1 की लेफ्ट से संक्रिया कराओ चाहे राइट से, क्रमविनिमय नियम की क्या करेगा, पालना। तो इसे क्या लिख सकते हो, G स्टार x1, और ये क्या आ रहा है, x2 इनवर्स लिख देंगे, चूंकि x1 हमारा किसका एलिमेंट है, h का एलिमेंट है। अब यहां से देखिए एक कौन से नियम से लिखा है हमने, साचार्य से, और ये हमारा h का एलिमेंट था तो क्रमविनिमय नियम की पालना कर रहा था। फिर से कौन सा नियम लगा दोगे, साचार्य, फिर से कौन सा नियम, साचार्य। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि x1 x2 इनवर्स की लेफ्ट से संक्रिया करा रहे हो, वो भी G से, या G की राइट से संक्रिया करा रहे हो इससे, तो दोनों एलिमेंट आपस में कैसे कैसे हो गए, बराबर बराबर। तो ये वाला एलिमेंट G के साथ कौन से नियम की पालना कर रहा है, क्रमविनिमय नियम की पालना कर रहा है, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, कौन से नियम से, साचार्य से। जब इसमें बिलोंग कर गया तो आप क्या लिख दोगे, x1 स्टार x2 इनवर्स हमारा किस में चला गया, H में, तो H जो है G का क्या है भाई, उपग्रुप है। हमने क्या बताया आपको कि H को G का आपको क्या प्रूफ करना था, उपग्रुप, और उपग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको दिखाना था H को नॉट इक्वल टू 5 जो आप शो कर चुके थे, और हमें इसके दो एलिमेंट लेने थे
और वो हमारे केस में x1 x2 इनवर्स केस में जाना चाहिए था h में। ये h में कब जाएगा, जब इसकी संख्या अगर मैं राइट से g से करा दूं, लेफ्ट से करा दूं, दोनों एलिमेंट आपस में कैसे आने चाहिए, बराबर बराबर, यानी g के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्रमनिर्णय नियम की क्या करना चाहिए, पालना। और एक क्रमनिर्णय नियम की क्या कर जाता है, पालना। तो इस कारण ये जो एलिमेंट है आपको किसमें बिलोंग कर जाएगा, h में बिलोंग कर जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और कुछ थ्योरम लेके आएंगे जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम समझ सकते हैं।